हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं सी टेट पेपर सेकेंड, जो कि हुआ था आपका 7 जुलाई 2024 को। 2024 को ही हुआ था ये पेपर। आपको देख के ज़रूर जाना है जिनका भी पेपर दिसंबर में लगा हुआ है सी टेट का। चलिए देखते हैं। ये आपके मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने हैं हमारे साथ। पहला क्या है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज को कतरने में वितरित करता है और उन्हें कोणों को योग ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। अगर शिक्षक आपको कह रहा है कि आपको खुद से सब कुछ करना है, कोणों की माप भी खुद से निकालनी है और उसे सारणीबद्ध करना है, तो यहाँ पे आपका हमेशा क्या होगा, खोज विधि होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खोज विधि। आप हमेशा इस पे कौन सा टिक लगाएंगे, खोज विधि। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एक देखने को मिलता है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किसी बहुफलकीय फल को एफ, ई और वी की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और एक्स हैं, तब इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें फलक है, ये फेसेस दे रखे हैं आपको। ये है आयलर का सूत्र। आपको आयलर का सूत्र याद होना चाहिए। आयलर का सूत्र क्या होता है, आयलर का सूत्र होता है v माइनस हो जाता है यहाँ पे e प्लस एफ, बराबर में क्या हो जाएगा, 2। ये आपका होता है आयलर का सूत्र। ये होता है आपका आयलर का सूत्र। इसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है आपका 1 नंबर में। अब यहाँ से देखिए, हमारे पास क्या है, v है, f दिया है। f की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 7। e की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 15। और v की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, x। पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हमें आयलर के सूत्र से प्राप्त होगी। ठीक है, v का यहाँ पे क्या है, अब v यहाँ पे हमारा क्या है, x है। e क्या है, माइनस का 15 हो गया, प्लस f क्या है हमारा, 7 है, बराबर 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे निकल के आ जाएगी 10। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 आ गई। अब हमें क्या है, f की भी वैल्यू पता है, e की भी वैल्यू पता है और v की भी वैल्यू पता है। क्या है यहाँ पे, 10 यहाँ पे लिख दी जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि इसका मान ज्ञात करना है, किसका, 2f प्लस 3e माइनस 4x। ठीक है, x की वैल्यू तो निकाल ली है ना। अब 2f कितना है हमारे पास, 7 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई करना ई हमारे पास कितना है, 15 है, माइनस 4, एक्स कितना है हमारे पास, 10 है। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, ये 14 हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया, 45 हो गया, और ये हो गया 40। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19। क्या आ जाएगा आंसर, 19। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 19। ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा। आयलर का आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, इसी से आप लगा सकते हो क्वेश्चन को, और ये हमेशा पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर देख लीजिए उठा के, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा है, 1 नंबर आपके पास ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 और 35 है। इन आंकड़ों के मध्य और परिसर का कितना है, अंतर कितना है। क्या पूछ रहे हैं, माध्य और परिसर का अंतर। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, बहुलक भी आता है, माध्य भी आता है और परिसर भी आता है। अब देखिए यहाँ पे माध्य कैसे पता करेंगे। माध्य क्या होता है आपका, माध्य हो जाएगा आपका ये जो जितना दिया हुआ है आपका डेटा, इसको आपको जोड़ना है, कुल योग हो जाएगा यहाँ पे, कुल योग अपॉन में आपका हो जाएगा क्या, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या ही तो दे रखी है, छात्रों की संख्या। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे, ये आप हमारा डेटा जो दिया है, इन सबको ऐड कर लेंगे, सबको जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 366 आ जाएगा।
अब छात्र की संख्या है कितनी, 12। देख गिन लेना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 है। अब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा। ये आपका माध्य निकल आया, अभी ये आंसर नहीं है आपका, ये आपका माध्य निकल आया। अब क्या करना है, परिसर का अंतर, परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर का भी फार्मूला होता है, क्या होता है, जो अधिकतम अंक होगा आपका, ठीक है, अधिकतम अंक माइनस क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक, माइनस न्यूनतम अंक। अब देखिए अधिकतम अंक इसमें से कौन सा है, ये डेटा दिया है, इसमें से अधिकतम अंक कौन सा है, 42 है। सबसे ज़्यादा हमें क्या लग रहा है, 42, 42 है। अब देखिए जो मिनिमम है नंबर वो कौन सा है, 17। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये हमारा क्या निकल के आ गया, परिसर, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, माध्य। पूछ क्या रहे हैं, माध्य और परिसर का अंतर, तो माध्य माइनस परिसर कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, 30.5 से माइनस करना है 25, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5.5, ठीक है, सही से माइनस करना है पॉइंट वाले क्वेश्चंस को, नहीं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको माध्य का फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए और परिसर का, ठीक है, आप ये सब सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5.5, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है ये, ठीक है, 5.5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यदि 2x + 5y² माइनस 5 2x + 5y माइनस 14 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने ये, तो p + q का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये p दे रखा है, q दे रखा है, ये आपकी LHS हो गई, ये आपकी RHS होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए LHS आपको इसके रूप में लेके आना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका p का मान वैल्यू निकल आएगी और q की वैल्यू निकल आएगी, जो कि इसमें आपको पुट कर देनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। LHS को हम लोग ले लेते हैं और हमें कैसा बनाना है, LHS RHS की तरह बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 2x + 5y का होल स्क्वायर है। अब ये देखिए इसको हम क्या मान लें, इसको हम सपोज करें कि ये a है, ठीक है, लेट 2x + 5y = a। अब रख दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, a² माइनस 5a माइनस 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे आपको करना है 7, 2 से कितना हो जाएगा 14, और 7 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5। ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये a कॉमन आ जाएगा तो a - 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा, तो एक हो गया हमारा a - 7 और a हो गया हमारा a + 2 ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने a क्या पुट किया था, 2x + 5y, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2x + 5y - 7 ऐसे लिखा रहेगा, 2x + 5y + 2। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, RHS के फॉर्म में आ गया। अब देखिए p की वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो p = क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। आप p की वैल्यू -7 भी रख सकते हो या p की वैल्यू +2 भी रख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब q की वैल्यू, अब हम 2 तो रख चुके हैं p की वैल्यू, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। अब p + q हमारे पास आ गया। अब हम p + q की वैल्यू निकालेंगे, p + q। अब देखिए p कितना है हमारा 2 है और q कितना है हमारा -7, तो ये कितना आ गया -5। आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये देख के चलिएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है,
ये है आपका विक्रमुल क्रैमुल सीपी और एसपी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्या है। एक व्यापारी ने 12 पंखे 24,000 रुपये में खरीदे हैं। 12 पंखे का रेट कितना है? 24,000। मतलब सीपी कितना है आपका? 24,000 रुपीज़। ठीक है। कह रहे हैं क्रैमूल से 25% अधिक पर अंकित करता है और 10% की छूट पर बेच देता है। कुल मिलाकर लाभ कितना है? कुल मिलाकर लाभ पूछ रहे हैं। ठीक है, 12 ही पंखों का लाभ बताना है। चलिए देखते क्या है। पहले हम क्या निकालेंगे? एसपी। और कैसे निकालेंगे? अब देखिए 24,000 है, इंटू करेंगे क्या? 25% अधिक पर अंकित करता है तो 125 हो गया। ठीक है, 10% की छूट दे रहा है, मतलब 100 से 10 माइनस कर देंगे, 90 हो गया। इसका 100 लगा लिया और इसका 100 लगा लिया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गए। 24 और 125 और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27,000 आ जाएगा। 27,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? लाभ। लाभ हम कैसे निकालेंगे? बेनिफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना निकल आएगा? एसपी माइनस सीपी। 27,000 माइनस 24,000 कितना आ गया? 3,000 रुपये। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया। ये भी आप क्वेश्चन देख के जाइएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, हार्ड क्वेश्चन कतई भी नहीं आते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। और ये आपका बता दें, अभी जो पेपर हुआ था 7 जुलाई को 2024 में, ये वो पेपर है जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर आप ज़रूर देख के जाइएगा, इससे आपको हिंट मिलेगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है कुछ। क्या है यहाँ पे? देखिए, मान निकालना है इसका। अब ऊपर देखिए क्या होगा? a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है? b माइनस ए। क्या करना है? कुछ नहीं करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला निकाल देना है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट में हमको क्या रखना है? a माइनस बी प्लस सी। अब हमें प्लस लगाना है ना, तो प्लस लगाएंगे तो साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब a माइनस बी प्लस सी। अब हमें माइनस लगाना है तो सारे साइन जो हैं बदल जाएंगे, माइनस का a हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है? c कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है? a। चलिए b भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस का है और माइनस का है। ठीक है, और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2a हो गया, माइनस का 2b हो गया। ये क्या हो गया हमारा? 2c, b माइनस a। अब देखिए क्या करेंगे? ऊपर हम कॉमन ले लेंगे, क्या? माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ये कैंसिल कर देंगे ब्रैकेट, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4c आंसर आ जाएगा आपका। माइनस का 4c आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर आप करके जाइएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं ढूंढना है। देखिए, व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है। देखिए क्या है? बिल्कुल यह विकल्प सही है, क्योंकि व्यंजक पहले से ही सरल है तो इसलिए हम इसे सरल नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। तो ये कैसा है? यह भी विकल्प बिल्कुल सही है। किसी समीकरण का हल चर के मान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समीकरण को सत्य बनाता है। नेक्स्ट,
3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो क्या है, यह सत्य नहीं है, ये गणितीय व्यंजक है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती हैं। बिल्कुल की जा सकती हैं, क्योंकि गुणन एक मानक संक्रिया है जो गणितीय व्यंजकों पर ही किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, देख लीजिएगा कौन सा है इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्या है, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है, उसे किस रूप में जाना जाता है। देखिए, जहाँ पे बात आ जाती है व्यवहार और मूल्यों की, तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, भावात्मक क्षेत्र। यह क्वेश्चन बहुत आता है, इसको देख लीजिएगा कि हमारा कहाँ पे क्या होगा, व्यवहार और मूल्य की बात करते हैं तो हमारा क्या आएगा, भावात्मक क्षेत्र ही आएगा। ठीक है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, क्या है, भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या गणित में शॉर्टकट खोजना, गणित सूत्र का सामान्यीकरण करना, दिन प्रतिदिन समस्याओं का समाधान करना, यह समझना कि गणितीय तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है। देखिए, शॉर्टकट खोजना सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट नहीं खोजना है कतई भी, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, फर्स्ट ऑप्शन टिक करोगे। गणितीय सूत्र का सामान्यीकरण करना जरूरी है, दिन प्रतिदिन की समस्याओं का भी समाधान करना है। ठीक है, यह समझना कि गणितीय तकनीक उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB, ठीक है, ये भुजा AB हो गई आपकी। M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM जो है वो बराबर है किसके, BM और CM, ये तीनों जो है वो बराबर है। यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 है, कोण A कितना है, x डिग्री है, और B कितना है, 70 डिग्री है। अब कह रहे हैं कि 3x + 25 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की पहले तो वैल्यू पुट करनी, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए एंगल CAM, पहले तो हमें क्या करना है, क्या लिखेंगे, एंगल हमारा क्या लेंगे, CAM प्लस एंगल CBM प्लस एंगल BCA, क्या बराबर हो जाएगा हमारा 180। अब देखिए CAM क्या है, x है, CBM क्या है, 70 है, BCA क्या हो जाएगा, x + 70 और 180, तो कितना हो गया, 2x हो गया। अब 180 के पास क्या चला जाएगा, 140, तो माइनस हो जाएगा 40, x बराबर कितना निकल आएगा, 20 डिग्री, 20 डिग्री निकल आया x की वैल्यू। ठीक है, अब यही x की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे 3x + 25 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 3 × 20 + 25, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो गया आपका 25 डिग्री, ये हो गया आपका 85 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंगल के क्वेश्चन आते हैं 2-3, देख के जाइएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए भिन्न दे रखी है इन्होंने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग कितना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्या है, 6/7 है, तो इसको हम क्या डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.857। अब जो हमारी दूसरी है क्या है, ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 3 × 13, 13/5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.6। नेक्स्ट क्या है, 3/8 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.375 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है,
ये कितना हो जाएगा आपका 38/15। ये हो गया आपका, डिवाइड करेंगे 2533। ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछ रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? ये सबसे बड़ी है। अब इनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख के जाइएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? आप इसको अगर ऐसे नहीं ऐड करना है, देखिए यहाँ पे पॉइंट अगर आता तो हम ऐसे ऐड कर देते, ठीक है, लेकिन पॉइंट नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखे हैं इन्हीं को ही हमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 3/8 को ऐड करेंगे किससे? 13/5 से। तो कितना हो जाएगा? 119/40, जो कि लिखा जा सकता है 2 सही 39/40। कौन सा आंसर है? सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:7, उनका एलसीएम कितना है? 630। तो इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना होगा? एलसीएम हमें दे रखा है, एचसीएफ निकालना है, संख्याएं रेशियो दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे? फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3x। सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 7x। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यही तो होगा एलसीएम, जो कि क्या होगा? 630। अब देखिए ये कितना हो गया? 21। अब ये हो जाएगा आपका 3 से, फिर क्या हो गया? यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? x इक्वल टू कितना आ गया? 30। अब हम क्या करना है? एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब ये जो x है ये हमारा क्या है? एचसीएफ ही है, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। तो यही हमारा क्या हो गया यहाँ पे? एचसीएफ 30। और एलसीएम हमें दिया है कितना? 630। अब क्या करना है? योग करना है, तो इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 660। आंसर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 240 सेंटीमीटर है। कर्ण के अतिरिक्त इसकी एक भुजा क्या है? 30 सेंटीमीटर। कर्ण के अतिरिक्त यहाँ पे आपका आधार हो गया 30 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हमें सारी भुजा ज्ञात होनी चाहिए, और हमारे पास क्या है? केवल आधार। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है, याद कर लीजिएगा। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 240। 1/2 आधार कितना है? 30 है। ऊंचाई हम निकाल लेंगे, तो कितना निकल आएगा? ये हो गया 16। h हमारे कितनी निकल आई? 16। अब h भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया। अब हमें क्या चीज़ नहीं पता है? ये नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो क्या होता है? c², आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार स्क्वायर। लंब कितना है हमारा? ये देखिए, ऊंचाई हाइट कितना है? 16 स्क्वायर। आधार 30 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल? ये हो गया आपका 256, ये हो गया आपका 900। कितना आ गया? 1156, जो कि किसका होता है? 34 का होता है। तो कर्ण हमारा कितना निकल आया?
34 सेंटीमीटर। सारी भुजा निकल आई ना। अब यहाँ पे 34 लिख दीजिए और ये हमारा कितना आ गया 16। परिमाप पूछ रहे हैं, तीनों को ऐड कर दीजिए, इसका परिमाप निकल आएगा। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 30 + 16 + 34, तो कितना निकल आया 80 सेंटीमीटर परिमाप। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी पता होना चाहिए, और आपको परिमाप भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3267 रुपये हो जाती है। ठीक है, समान राशि पर समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, अब यहाँ पे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, मतलब ए दिया है इन्होंने 3267 रुपये। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, पी। तो ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 का होल स्क्वायर। ए कितना है हमारा 3267, पी हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है 1, आर कितना है 10 है, वर्ष कितना है 2। अब ये देखिए, यहाँ पे आप n लगा सकते हो। ठीक है, n बराबर यहाँ पे जितने भी वर्ष दिए हैं वहाँ पे यहाँ पे पुट कर दोगे, तो कितना हो गया 3267 बराबर p, ये कितना हो गया 11/10 का होल स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा 3267 के पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 11 × 11। कितना आ गया, P बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2700 रुपये। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका P बराबर 2700 रुपये आ जाएगा। अब कह रहे हैं समान राशि समान दर से साधारण ब्याज में निकालना है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे P × R × N/100। P कितना है 2700 है, R हमें पता है कितना 10% है, और N कितना है आपका, कितना है N है आपका 2 दूना 4 5/2। ठीक है, ये कितना को 25 और 27 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 675 रुपये। कितना हो जाएगा 675 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 1 और 500 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 5 और 7 से विभाज्य हैं। 3 और 5 और 7 से डिविजिबल हों। देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 और 5 और 7 का क्या करना है, लासा ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 3 × 5 × 7 तो कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें देखना कितना है 500 के बीच देखना, तो 500 को हम डिवाइड करेंगे किससे 105 से, जो कि हमारा क्या आएगा 4.76 आएगा। कितनी हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या, 4 जो ऐसी प्राकृतिक संख्या हैं जो हमारी क्या होंगी 3, 5 और 7 से विभाज्य होंगी। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है और तिर्यक रेखा एक ही ओर बनने वाले 2 आंतरिक कोण दे रखे हैं। इन्होंने कितने दे रखे हैं 2x + 15 और 3x - 20। तो इन दोनों का योग क्या होता है 180 होता है। पहले तो समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना हो गया 2, 3, 5x हो गया। 15 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है, जल्दी में प्लस हो गया, माइनस का है ये 15, 20, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5 बराबर 180। क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हमारा क्या निकल आएगा 37। ठीक है, s बराबर हमारा निकल आएगा 37। अब ये हमारा वैल्यू पुट करनी है किसमें 4x की जगह क्या लिखना है 37 + 6।
तो कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 148 + 6, कितना हो गया 8 × 6 = 14 हो गया, 154 हो गया। 154 डिग्री आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ये देख के चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 रेखा की बात करी जा रही थी, जो कि एक रेखा काट रही है उसको। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दो आंतरिक कोण हैं तो उनका योग हमेशा क्या होता है, 180 ही होता है, ठीक है। तो इससे हम ये सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त आरेख में एक छात्र द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, 65 डिग्री है, डिग्री में दिया गया। केंद्रीय कोण के छात्र को दर्शाता है। यदि छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, 540 हैं। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर कितना है। अंकों का अंतर पूछ रहे हैं, लेकिन डिग्री में इन्होंने दे रखा है। तो पहले तो हमें मैथ करने लिखना है। मैथ में कितने हैं, अब देखिए अंक में लाना है हमें, तो मैथ में हमें देखना है क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। जब डिग्री की बात आए तो अपॉन में 360 हो जाएगा, टोटल आपका इंटू हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 9 × 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 5 = 20, ये हो गया 135। मैथ में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 135 प्राप्त किए हैं। अब कह रहे हैं इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम लोग। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कितने हैं, लास्ट में है 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, योग टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 चक्कू 36 हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा। क्या करना है, गुणा कर देना है 50 और 6 की, 6 × 5 = 30, 300/4, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 2 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया, कितना आ गया, 75 आ गया। 75 अंक उसने प्राप्त किए हैं इंग्लिश में, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं, अंतर, माइनस कर दीजिए, 135 - 75, तो कितना हो जाएगा आपका 60। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने देखिए हर चीज़ पूछ ली है, एक एक टॉपिक से हर चीज़ उठाया है इन्होंने, हर टॉपिक लिया है। क्या केंद्रीय कोण, क्या है आपके पाई चार्ट हो गया, क्या आपका अंकित मूल्य वाला हो गया, क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इन्होंने सब कुछ पूछ लिया है। तो आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर टॉपिक आपको देखना है, एक एक सवाल ज़रूर लगाना है। प्रीवियस ईयर आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर से ही आपको क्लियर होगा कि हम पेपर कैसे कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है। आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का निदान करने में सहायता करना, बिल्कुल समझाता है ये। यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का एक तरीका है, बिल्कुल। यह मूल्यांकन है, हाँ जी बिल्कुल है, ये भी है। यह विद्यार्थी को नामांकित करने में सहायता करता है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका अर्थ आकलन का ये नहीं है कि वह नामांकित करे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए वैन हेले का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आता है, ऐसे ही आएगा हूबहू, आपको ऐसे रट लेना है, या आपको 1 नंबर दे के जाएगा। क्या है, वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तर पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। आरोही स्तर पर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 से देखना है, ज्यामितीय आकृति को जैसा हो वैसे ही रूप में पहचानना, ये पहले आएगा, ठीक है। पहले लेवल 0 है ये, ठीक है, तो ये पहले आएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा ये। ज्यामितीय आकृति को गुणों के बीच संबंध ढूंढना, नहीं, पहले हम जिस रूप में है उस रूप में पहचानेंगे, फिर विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, ये सेकंड पे आएगा आपका। फिर क्या करना है, फिर ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान करनी है, ये थर्ड पे आएगा। और फिर क्या होगा, ज्यामितीय आकृति के गुणों के बीच में संबंध ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका डी, सेकंड है आपका बी, और थर्ड है आपका ए, और फोर्थ है आपका सी। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, पहले आकृति जैसी है वैसी ही आप उसको पहचानेंगे, ठीक है। फिर उसका वर्गीकरण करेंगे कि कौन ट्रायंगल है, कौन रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर हम उसके गुणों को पहचानेंगे, फिर उसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन आने ही वाला है, इसको देख के जाइएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट, पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण पी आर है, जैसे देख रहे हैं आप फिगर में। क्यू एस है, एक बिंदु जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ओ पी हमें दे रखा है, कितना है, ये ओ है। ओ पी हमें दे रखा है x+7, ओ क्यू दे रखा है, ओ आर दे रखा है, ओ एस दे रखा है। इन्होंने कहा है कि 7y+5 का मान निकालना है हमको। तो हमें पहले सबसे क्या करना है, देखिए ये और ये बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज है, तो हमें क्या करना है, x+7 इक्वल टू क्या करना है 20। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल आएगी, कितनी हो जाएगी 30, x की वैल्यू निकल आई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। ओ क्यू कितना है x+y, ओ एस कितना है 16। अब x की वैल्यू हमें निकल आई है y बराबर 16, तो y बराबर हमारा कितना निकल आएगा 3। अब हमें पूछ क्या रहे थे, 7y+5 की वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है 3 है, ये कितना हो गया 7 या 21 हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया 26, 26 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप देख के चलिएगा, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ट है। ये सारे क्वेश्चन इनके एक्सरसाइज में 8th में शायद मिल जाएगा आपको, 8th की बुक में मैथ्स के बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन हैं। आप अगर 8th की बुक सॉल्व करोगे तो आपको पूरा मैथ आ जाएगा, ठीक है, कोई भी घबराने की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट 26 है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 955 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 3x+2 का मान क्या होगा। क्या करना है इसमें, 955 है, क्या आसपास देखिए कोई वर्ग संख्या है, बिल्कुल है, कितनी है 961 है, जो कि किसका होता है 31 का वर्ग होता है, 31 का स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब हम माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या करें, ऐड 6 ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल आई 6। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। देखिए हर चीज़ पूछ रहे हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, सारा आपका लिए ले रहे हैं कि आपका नॉलेज कितना है, तो आपको 100% देना है। ये कितना हो गया, 3 छक 18 हो गया, 18 2 20 हो जाएगा ये, और कुछ भी नहीं है सवाल में, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि CD कोण जो है ACB को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसको समद्विभाजित करता है। अब हमें इन्होंने एंगल A दे रखा है, एंगल B दे रखा है, एंगल C नहीं है, तो हम ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब एंगल A कितना है 15 है, एंगल B कितना है हमारा 17 है, और एंगल C हमें निकालना है, तो कितना निकल आएगा, ये कितना हो गया 120 हो गया, 120 से 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकल आएगा 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ADC ये पूछ रहे हैं, जब हमें ये पता है तो ये निकल आएगा ना, 180 रख देंगे। अब फिर देखिए एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D, अब D की बात चल रही तो 180 हो गया। एंगल A कितना है 50 है, एंगल C कितना है 30 डिग्री है, एंगल D हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 180 हो गया, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 80 हो गया, ये सॉरी यहाँ पे 80 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, एंगल D हमारा क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। इजी से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे
प्रीवियस ईयर की आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं? घातांक और घात सम्मिलित किए गए हैं, याद रखिएगा हमेशा, नहीं किए गए पूछा गया है। वर्गमूल घनमूल भी है, भिन्न है, सम्मिश्र जो संख्याएं हैं वो आपकी नहीं है, तो ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं आपकी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमने टिक लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करोगे, एनसीईआरटी में हमारा क्या है, घातांक भी है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और वर्गमूल और घनमूल भी है और भिन्न भी है क्या नहीं, सम्मिश्र संख्याएं नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमेशा आता है, तो ध्यान रखिएगा, सम्मिश्र संख्याएं हमारी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किसी चतुर्भुज का ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और ये सारी इनकी दे रखी हैं। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था, इसमें आंसर हमारा 708 सेंटीमीटर आता है, लेकिन इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या था, 720 था। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा। ये हमने आपको आंसर बता दिया है, इसका क्या है, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन में गणित में उपपत्तियों में सबसे कम उपयुक्त है? देखिए क्या है, यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद करता है। हाँ जी, बिल्कुल करता है। उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। यह व्याख्या करता है कि विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए। यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है, गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे सबसे कम जो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दृष्टि ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका सेकंड पे, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणित रचनात्मक संकेतक नहीं है? संकेतक नहीं है। विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीति का उपयोग करता है। बिल्कुल है ये कि विद्यार्थी गणित में रचनात्मक संकेतक है ये। विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल है ये। विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। अभिसारी चिंतन का उपयोग नहीं करना है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विद्यार्थी की लचीली सोच में सक्षम है। लचीली सोच जरूर होनी चाहिए विद्यार्थी की। ठीक है, तो ये विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करता है। ये जो है आपका रचनात्मक संकेतक नहीं है, अपसारी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पूर्व अरुण की आयु 5/6 का भाग वरुण की आयु के 3/5 भाग के 6 वर्ष से अधिक था। यदि वरुण के वर्तमान x वर्ष, तो x का मान निम्नलिखित समीकरण को हल करके ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा समीकरण सही होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है? रूब्रिक का क्वेश्चन बिल्कुल आता है, आपको देखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है। बिल्कुल होता है। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। नहीं, सत्य नहीं है, ये याद रखना, सत्य नहीं है, पूछ रहा है। रूब्रिक एक निश्चित पैमाना होता है। बिल्कुल सही। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची होती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, ये जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एक लंब वर्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 9-6 सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या आधी हो जाए और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो निम्नलिखित में से बेलन के नए आयतन का वर्णन करता है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नया आयतन जो है वो मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये क्या है यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या, नया आयतन मूल आयतन का 1/3 होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 52 इंटू 3 डिवाइड 4 प्लस ये कितना है, ये आपका हो जाएगा 21 डिवाइड 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइड 8 इंटू 12। अब क्या करना है, बोर्ड मास के हिसाब से चलना है हमें, ब्रैकेट तो है नहीं, का भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। तो 52 इंटू 3 डिवाइड करना है 4 से, प्लस डिवाइड करना है 7 से, इंटू 3 इंटू प्लस 5 माइनस डिवाइड करना है 8 से, इंटू 12। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 32, 4। अब देखिए 13 तियाँ 39 हो गया, ये हो गया 3 तियाँ 9, 12 चक्कू 48। अब क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 53 माइनस 48, कितना हो गया यहाँ पे 5 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि आपका हुआ था 7 जुलाई 2024 को। सीटेट का पेपर सेकंड है, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं ये सारे, देख लीजिएगा। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो प्रीवियस ईयर की ही करिएगा, ठीक है। बेस्ट बुक है यूथ की, आप वो ले लीजिएगा, उससे आप प्रैक्टिस खूब सारी करिएगा प्रीवियस ईयर की, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी आपको प्रीवियस ईयर लेके आएंगे मैथ्स के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सो मच।